ध्यान देना बाबू, आज हम लोग इस चैप्टर का क्लास नंबर केमा कर रहे हैं और हम लोग सबसे खतरनाक फार्मूला सीख रहे थे। वो फार्मूला क्या था मैं यहाँ बोल करके बताओ। तो बताओ बाबू, वो फार्मूला तुम लोगों को पता होगा ना, याद किया हुआ ना। अभी केवल एक ही फार्मूला पर बात चल रहा था, केवल और केवल एक ही फार्मूला पर। वो फार्मूला क्या था बाबू? तो वो फार्मूला था तुम्हारे सामने, क्या था? ए क्यू। क्या था बाबू? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या था? a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे बोलो, अरे बोलेगा, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। बताओ बाबू, क्या ये फार्मूला तुम लोग से परिचित है? क्या इस बात को हम लोग समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं सर? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। अरे बोलो, यही ना है? थोड़ा सा सोचो और विचार रखो कि सर ये फार्मूला तो आप बताए थे, लेकिन साथ साथ एक बात और लिखे थे आप। क्या लिखे थे सर? तो लिखे थे यदि। क्या लिखे थे? यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए? 0। तब यहां से अब फार्मूला एक बताए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या हो जा रहा था? क्योंकि सर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना रखेंगे और 0 से जब एक में गुना होगा बाबू तो पूरा क्या हो जाएगा? तो बताओ, 0 इंटू समथिंग पूरा क्या हो गया? 0। तो आप यहां से केयर करो बाबू कि ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर माइनस 3ab सी उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3ab सी। बोलो बाबू, क्या कोई दुख तकलीफ है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? कब होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। क्या बोलेंगे सर? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। क्या हो जाए सर? a प्लस बी प्लस सी बराबर। अगर ये फार्मूला पर कल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज हम लोग इस फार्मूले पर क्वेश्चन करेंगे। बोलो, बात क्लियर है सर? और थोड़ा सा केयर करना बाबू कि इस फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वो क्या है सर? थोड़ा सा केयर करना। आपसे हम पूछ रहे हैं a माइनस बी के होल क्यू। क्या बोल रहे हैं सर? a माइनस बी के होल क्यू प्लस b माइनस सी के होल क्यू प्लस b माइनस सी माइनस ए और a माइनस सी माइनस ए b माइनस सी माइनस ए के होल क्यू। क्या लिखे बाबू? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का गुणनखंड डॉट डॉट होगा। तो तुम कहोगे कि सर फार्मूला में तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, एकरा में तो माइनस 3abc है ये नहीं है सर। इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखो, ए का काम कौन कर रहा है? ए माइनस का बी का काम कौन कर रहा है? बी माइनस का सी, और सी का काम कौन कर रहा है? सी माइनस का ए। आप इसे काटो तो माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, कितना बच गया? यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? तब बताओ बाबू कि इतना बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc। अरे बोलो, क्या होता है? 3abc। तो आप खुद से सोच करके और हमको बता दो बाबू कि यहां पर क्या लिखाएगा। तो कहेंगे 3, a का काम कौन कर रहा है? a माइनस का b का काम कौन कर रहा है? b माइनस का c, और c का काम कौन कर रहा है? c माइनस का a। देखो तो गुणनखंड के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए? तब बताओ बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc। देखो, किताब के पहला क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 किताब का। किताब कहाँ है तुम लोगों का? अगले दिन से जिस बच्चे के पास किताब नहीं रहेगा वो एक्सरसाइज का या तो 2 रुपया का फोटोकॉपी निकाल लेगा, या तो अगर 2 रुपया की औकात नहीं है तो तुम हमसे आकर के ऑफिस में और मांग लेना कि सर 2 रुपया फोटोकॉपी करवाने के लिए पैसा दीजिए। पढ़ा रहे हैं रे बाबू, माँ बाप से ज्यादा जिम्मेदारी रख ले तो मनी कितना नहीं कर सकते हैं। ले लेना सब आकर के 2 रुपये, जिसके पास किताब नहीं होगा जब जब घटेगा तब आकर के 2 रुपये ले लेना हमसे कि सर फोटोकॉपी करवाने के लिए पैसा दीजिए। अब हमको, मेरे पास किताब नहीं है, चैप्टर का फोटोकॉपी करवाना है, हम मना करेंगे तब हमको बोलना तुम। जब इतनों पर शर्म ना लगे तो कुछ कर लेना, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन सामने अगर अगले दिन से नहीं रहा तो उठा कर भगा देंगे क्लास के बाहर। क्या सीखेगी, क्या पढ़ेगी रे?
क्वेश्चन जब तुमको नहीं दिखेगा तो क्या सीखोगे, क्या पढ़ोगे तुम लोग। ध्यान रखना है कि जिसके पास किताब नहीं है 2 रुपया लगना है, उस एक्सरसाइज का फोटोकॉपी हो जाना है, वरना क्लास से उठा के भगा देंगे बाहर। एकदम ऐसा बच्चन बेफिक्र निफिक्रा बच्चा को बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत है ये नहीं। तुम लोग देश के भविष्य नहीं है बेटा, देश के गरत में ले आकर के धकेल देगा छोटवन कहीं के। चलो आ जाओ, अभी कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला देखो तो सब हमारे मुंह देख रहा है बेटा। तुम लोग मुंह देखे वाला हमारे ना है, मुंह दिखाए होते हैं हमारे 26 तारीख के। चिंता मत करो, तुम लोग मत ताको मुंह चुट्टन कहीं के। बताओ अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 कितना था, 16 था 17 था रे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पर विचार करो तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा क्या कह रहा है, 2a माइनस 3b के होल क्यूब। क्या कह रहा है सर, बोलो क्वेश्चन फटाक से, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। बताओ आगे क्या है, प्लस क्या है 3b माइनस c के होल क्यूब। आगे बोलो प्लस c माइनस 2a के होल क्यूब बराबर पूछ रहा है खाली स्थान की क्या होगा। फिर से देखो तो बाबू ये वैसा ही दिख रहा है, क्या पढ़ो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। क्या बोले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यू। बताओ बाबू क्या ए बी सी को जोड़ने के बाद 0 हो जा रहा है, पहले जोड़ करके ट्राई करेंगे। तो जोड़ो, देखो यहां से ए का काम कौन कर रहा है, 2a माइनस का 3b, और इसका काम कौन कर रहा है 3b माइनस का c, और c का काम कौन कर रहा है c माइनस का 2a। देखो प्लस का 2a माइनस का 2a माइनस का 3b प्लस का 3b माइनस का c और प्लस का c कट गया। तो बताओ बाबू ये कितना बच गया बाबू, 0। यानी फिर से तो वही बात हो गई सर, a प्लस b प्लस c बराबर 0। तब बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है, 3ab c। तो बताओ 3 तो फॉर्मूला में है, a का काम कौन कर रहा है 2a माइनस का 3b, b का काम कौन कर रहा है 3b माइनस c, और बताओ c का काम कौन कर रहा है c माइनस का 2a। देखो तो गुणनखंड के रूप में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है, बोलो गुणनखंड के रूप में आया कि बाउंस कर गया, बोलो गुणनखंड के रूप में आया कि बाउंस कर गया, क्लियर है। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला किताब में बनेगा कि नहीं बनेगा, किताब में देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा चलो आ जाओ, ध्यान देना। कहता है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू प्लस a माइनस बी माइनस सी के होल क्यू और माइनस 8a का क्यू को क्या करे बाबू, तो गुणनखंड में। तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा बाबू a क्यू बी क्यू और c क्यू, साफ साफ दिख रहा, a क्यू बी क्यू अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक 3:15 से। अच्छा ठीक है बोलिए सर, नहीं काटेंगे। अच्छा ठीक है भेजिए ना, जैसे जैसे मन होगा वैसे वैसे दीजिएगा। हाँ बोलो ठीक है। पैसा कैसे कैसे लीजिएगा सर, जैसे जैसे मन होगा वैसे वैसे दीजिएगा, हम फोनवा पर कौन सी बतियाइए। आज ध्यान देना, क्या कह रहे थे बाबू, अगला क्वेश्चन दिक्कत में डाल दिया नहीं, तुम लोग सोच नहीं पाए बाबू अगला क्वेश्चन को। बताओ तो बाबू क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, देखो कितना इजी है बाबू। बोलो क्या है क्वेश्चन, बोलो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या है होल क्यू प्लस क्या है a माइनस बी माइनस सी के होल क्यू, और यहां होना चाहिए था प्लस, लेकिन क्या दिया है -8 का क्यू, 8a का
क्यू, यही ना दिया है बाबू। कहता है इसका क्या निकालो, गुणनखंड, और इसके आगे क्या लिख दिया है, खाली स्थान। मतलब सर जरूर 3abc होगा वहां। कैसे सर, तो पहले जोड़ करके देख लेते हैं। क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जा रहा है? तो जोड़ो। a का काम कितना है, a प्लस बी प्लस सी। b का काम कितना, b का काम, ठीक है। और माइनस नहीं, इसको बनाओ प्लस। क्या बनाओ, माइनस को क्या बनाओ, और इसको लिख देते हैं -2a का होल क्यू। देखो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, a का क्यू, a क्यू, और माइनस का क्यू माइनस, तो प्लस माइनस आ जाएगा। नहीं तो बताओ बाबू कि c का काम कितना कर रहा है, 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 माइनस का। तो रा फूक दियो रे चोटा कहेंगे। बताओ c का काम कितना कर रहा है, माइनस का 2a। तो देखो बाबू प्लस का a और प्लस का a, प्लस का 2a, प्लस b से माइनस b और प्लस c से माइनस c, और यहां से क्या बच गया, माइनस का 2a, घट करके क्या आ गया, 0। तो बताओ बाबू a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ गया, 0। तो बताओ बाबू a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर क्या होगा? तो कहेंगे कि 3a का काम कितना कर रहा है, a प्लस b प्लस c। b का काम कितना कर रहा है, a माइनस b माइनस c। और बताओ बाबू c का काम कितना कर रहा था, माइनस का 2a, माइनस का 2a, तो गुने माइनस का 2a, माइनस को लगा दो बाहर, 3 दूनी के 6, और इंटू में कितना है, a, इंटू कितना हो जाएगा सर, a प्लस b प्लस c, और इंटू में क्या हो जाएगा, a माइनस b माइनस c। देख लो मिला करके आंसर, बोलो यस या नो सर। कहां कहां हम क्या कह रहे हैं, कहां a प्लस बी प्लस सी। हाँ, और बोलो क्या लिखा हुआ है, कहां a माइनस बी के जगह पर क्या लिखा है, कैसे प्लस हो जीते, कैसे प्लस हो जीते? यहां पर a माइनस बी माइनस सी लिखा हुआ है। अरे क्वेश्चन में a माइनस बी माइनस सी लिखा हुआ है, तो यहाँ b का मान जब a माइनस बी माइनस सी है, तो यहाँ a प्लस बी माइनस सी कैसे हो जीते? अरे बी ए का मान न रखे हैं, बी का मान जितना वहां उतना ही नहीं, यहाँ 3abc न रख रहे हो। अगर माइनस बी है तो उसको सुधार कर, प्लस बी है तो सुधार करके माइनस कर लेना। अगर प्लस होना होता तो शुरू से यहीं से प्लस होता। बोलो बात क्लियर है सर? लेकिन वहां क्या है सर, तो माइनस, और आंसर आएगा भी कितना सर, तो माइनस से में आएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद a प्लस बी प्लस सी क्या हो जा रहा है, 0। अगर इसको प्लस कर देते हैं तो जोड़ेंगे तो प्लस बी और प्लस बी प्लस का 2b, और प्लस 2b कटने का कहीं जगह है नहीं, 2a तो कटने का जगह था, 2b का कटने का जगह है। क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, a माइनस बी माइनस सी, सुधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख करके बताओ, ये 17 का केमा था, पांचवा, 17 का पांचवा। अब बनाना है कितना सर, 17 का छठा। देखो सर 17 का छठा कितना खतरनाक क्वेश्चन है। बोलो डन है, क्लियर है सर? बताओ समझ में आ गया सर? तो पहले जोड़ करके देख लेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जा रहा है, 0, तो बताओ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc। और अगर जोड़ने के बाद 0 नहीं हुआ तो कहेंगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा सर, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। बोलो दिमाग काम किया कि ऊपरी ऊपरी निकल गया? अगर 0 हो गया तब कुछ और रहेगा, और अगर 0 नहीं हुआ तब कुछ और रहेगा। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है सर? चले हम आगे। ये लो बाबू आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखो तो इसका कितना नंबर है, 17 का छठा। 17 का छठा। देखो बाबू 17 का छठा क्या कह रहा है, बोलो तो। 17 का छठा है जी, 17 का छठा। बोलो क्या कह रहा है, P बराबर 2 माइनस ए, तो सिद्ध करें कि बस इतना ही लिखल था। हाँ तो कौची है, ए क्यू प्लस पी क्यू माइनस 8 प्लस 6ab बराबर
जीरो। ये बात को क्या करना है, सिद्ध करना कि जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको हल करके और कितना आ जाना चाहिए सर, तो जीरो। तो देखो तो P बराबर कितना दिया हुआ है, 2 माइनस का A। P बराबर कितना दिया गया है, 2 माइनस का A। तो देखो तो बाबू ये A क्यू का A क्यू छोड़ दो, अब प्लस के जगह पर प्लस दो, P का मान कितना बैठा देंगे, 2 माइनस A, और इसका क्या लिख देंगे, होल क्यू। और यहां से कितना है, माइनस का 8, और यहां से कितना है, 6AP बराबर जीरो तो लाना ना है, बराबर जीरो क्या करना है, सोचो बाबू, A का क्यू को क्या कर देंगे, A क्यू, और इसको देखो तो A माइनस बी के होल क्यू, क्या हुआ रे। अच्छा P का मान यहां पर भी पुट कर दो, P का मान यहां पर भी क्या कर दो, पुट कर दो। तो P का मान कितना बैठाना है, 2 माइनस का A। अरे बोलो यही ना बैठाना है, बताओ A क्यू के जगह पर A क्यू, इसको A माइनस बी के होल क्यू पे तोड़ो तो क्या हो जाएगा, A क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3A स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और B का मान A। तो बताओ A क्यू, ये A क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3A स्क्वायर B प्लस का 3A का काम कितना 2 और B स्क्वायर, मतलब सर A का स्क्वायर, और यहां से कितना बच गया, माइनस का 8, और यहां से कितना बच गया, 6 में 2 से गुना करो, 6 दूनी के 12A, और 6 से A में से A से गुना होगा तो माइनस 6A स्क्वायर। एक लाइन और आगे बढ़ो तो देखो A क्यू के जगह पर क्या रहेगा, A क्यू, 2 का क्यू 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और यहां से क्या बच गया, माइनस का A क्यू, 4 तिया के 12A, और प्लस का 3 दूनी के 6A स्क्वायर, और माइनस का 8, और प्लस का 12A, और माइनस का 6A स्क्वायर। देखो बाबू प्लस का A क्यू और माइनस का A क्यू कट गया, प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया, माइनस का 12A प्लस का 12A कट गया, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 6A स्क्वायर। बताओ कट के क्या बच गया सर, जीरो। और यही बात को क्या करने कह रहा था बाबू, तो सिद्ध करने कह रहा था। बोलो बात हो पाया सर, कौन दिक्कत है, कुछ कह लिए, खाली P का मान दिया गया था, उस मान को क्या कर दिए हैं सर, बैठा दिए हैं और कैलकुलेट कर दिए हैं। बोलो बात डन है सर, राइट डाउन। कितना सिखाइयो अपन खिला पिला के, बताओ मैया कितने सिखाइयो से बताओ, ना सिखाई वो ज्यादा, एक दिन पूछबाओ और कुटबाओ तो ना कहियो। तने कहिए करिया कैसे आई थी है, लाइटवा को बांधल है। आएंगे माइया गे बप्पा, मैयो के गे कह दिया थी, बप्पो के गे कह दिया थी। नहीं सर, हम लोग पापा जी कहते हैं, जी पापा जी। क्या बोलती है कनक, कनक आज है ये नहीं है, जी पापा जी। डन है, क्लियर है। अब तुम लोगों को असल एग्जाम शुरू होता है कि सर अब क्वेश्चन बनाना कैसे, देखना
और समझने का प्रयास करना एकदम एक क्लिक में बाबू, एकदम क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वाला मैटर सॉल्व हो गया तुम लोगों का कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो बताओ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc। क्या बोलेंगे? 3abc। क्या बोल कर के आए बाबू कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए? 0, तब बताओ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे 3abc। क्या होता है सर? 3abc। बोले यस या नो सर? क्लियर है सर? थोड़ा सा केयर करना बाबू। अभी अभी एक फार्मूला पर तुम नजर डाले थे कि सर ए क्यू, क्या बोल रहे थे सर? ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर क्या होता है सर? तो a प्लस बी प्लस सी इंटू का क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। अरे बोलो यही ना होता है? अरे बोलो यही ना होता है? बबली है रे, बबली है। आज अमन नहीं है दिन भर। चलो ध्यान देना, ये तो फॉर्मूला था सर, लेकिन यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जा रहा था? 0। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जा रहा था? 3abc। अब जो क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को, फिर से इस फॉर्मूले पर पढ़ना है सर। कैसे सर? तो देखो पहले का क्वेश्चन वहां क्या कह रहा है बताओ तो बाबू, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? बोलो। आज भर कल से न शिल्पी उठा के और भजा देंगे, झोटा धर के फटफटा के मर जाएगी हूं मैं। और आज भर अगर नहीं ना उठा करके तुम लोगों को 10-10 बार, अगर नहीं है किताब बाबू तो हम कहां कहते हैं कि तुम किताब खरीदवे करो। जैसे 2 रुपया के जा करके कैसे लॉलीपॉप खा जाते हो, बस वैसा ही 2 रुपया किताब रख करके और फोटो कॉपी भी करवाना है। और अगर आइंदा से जिसके पास क्वेश्चन नहीं रहा वो उसको क्लास करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तुम माँ बाप को धोखा दे रहे हो और उससे ज्यादा तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ध्यान रखना इस बात का। कसम से हम क्लास तक नहीं लेंगे। हम ये बात को आज हम कसम खा लिए हैं कि क्लास तक नहीं लेंगे अगर एक बच्चा के पास भी अगर क्वेश्चन नहीं रहा कल। तब ध्यान रखना, फिर जहां बिना क्वेश्चन का पढ़ाई होता है तुम जाकर के वहीं पढ़ लो। ऐसा कौन पढ़ता है रे? अभी बेटा झुमका खरीद रहे तो निकले, अगला दिन ब्याह में जाए रहे तो 1,000 का झुमका खरीदा जाएगा तुरंत। 2 रुपया रोज फोटो कॉपी करेला नहीं निकल पाता है। काहेला? तो उसकी कमी नहीं खलती है सर, क्योंकि वो जरूरी चीज नहीं है बाबू। जरूरी तो ये इतना नहीं कि एक दिन ठेवना से लोर चल जाएगा। जिस दिन एहसास हो जाएगा कि ओ हम पढ़े लिखे नहीं है, तनी सुन मन से पढ़ लिख लेते तो आज ये नौबत नहीं आता। फिर बैक होने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। और उस दिन बैठ करके रोओगे और कहोगे कि सर ठीक कहते थे तहना, कैसा बात था ना, तहना सीरियस ले लेते बतिया के। अरे रोगे बाबू, देखते भी होगे। देखो गांव मोहल्ला में अनपढ़ अगर लड़का है या लड़की है तो आज के डेट में ब्याह नहीं हो रहा है रे। हो भी रहा तो जैसा सोच रहा है वैसा घर नहीं मिल रहा है उसको। जैसा जिंदगी का एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा एक्सपेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे। तो सोच लो, थोड़ा सा ध्यान दो, वरना ना ऐसी रह जाओगे। अगले दिन से अगर क्वेश्चन जिस बच्चे से हम खड़ा करके पूछ दिए कि खड़ा होकर के तुम्ही को क्वेश्चन बोल रहा है तो ये कोई नहीं कहेगा कि बगलवा से किताब दे तो नहीं सुन, तकनी हम धर के फेंक देंगे खिड़कियां में बाहर एकदम धाई से। ध्यान रखना। हंसे थी भैया ना किया चापट कर दो कल हम। ध्यान रखिए इस बात का अगर क्वेश्चन नहीं रहा सामने तक, ठीक ना। चलो आज ध्यान देना, ये क्या है बाबू? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर। देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दिया गया है, तो दिया गया है एक्स क्यू। और ये अंतिम क्वेश्चन बना रहे हैं। अगले दिन हम तभी क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ाएंगे और आगे से मैथ का क्लास लेंगे जब तुम लोगों के पास क्वेश्चन रहेगा। और ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। बिना क्वेश्चन के हम क्लास कैसे लेंगे रे? एक्स क्यू। और तब तक नहीं लेंगे जब तक पूरे बच्चे के पास क्वेश्चन ना आ जाए। चाहे किताब के माध्यम से लेकर के आओ, चाहे बैठ करके केकरो से किताब मांग करके आओ। जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लो, ठीक है ना। या फिर दुकान जाकर के फोटो कॉपी करवा लो। तुम्हारे पास इतना सारा ऑप्शन है। नहीं है तो एक टाइम खाए ला सब्जी घट जाता है तो तुरंत बगल से व्यवस्था कर लेते हो। चाची कोची बना लेते हो, रहे टेंशन देता तो कर लेते हो ना, कटोरा लेकर के चले जाते हो। लेकिन तुमको ये चीज का एहसास नहीं हो रहा कि ये क्या कर रहे हैं। एहसास होगा तो तुम लोग ऐसे थोड़ा करते। एहसास करो उस चीज को। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस का जेड क्यू माइनस का 3xyz बराबर पूछ रहा है कि बताओ कि क्या होगा। यही ना क्वेश्चन रे? यही है क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है? 18 का पहला। लो आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक बाद जितना देर बैठना पड़ेगा उतना देर बैठना। गौतम सर आएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, क्या बोले?
आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। सर होना चाहिए फॉर्मूला में क्या सर, प्लस है क्या सर, कर देते हैं प्लस। इसको ऐसे लिखो, एक्स का क्यू माइनस है तो इसको कर देते हैं प्लस, और यहां से माइनस निकाल करके और अंदर में डाल देते हैं सर। बोलो ठीक है सर, यहां पर प्लस लिख देते हैं और माइनस को कहां डाल देते हैं सर, अंदर। देखो ना, इसका क्यू है तो फिर निकल के क्या हो जाएगा माइनस, इसका क्यू है तो ये निकल करके फिर क्या हो जाएगा माइनस, और यहां देखो तो क्या होता है सर, माइनस का क्या होता है, माइनस का 3a। ए का काम कितना कर रहा एक्स, और बी का काम कितना कर रहा माइनस का वाई रे चोट्टा, ठीक ना, और सी का काम कितना कर रहा माइनस का जेड। अब देखो तो इसको गुना करो, माइनस माइनस प्लस माइनस 3xy माइनस जेड का क्यू माइनस जेड क्यू माइनस वाई का क्यू माइनस का वाई क्यू और एक्स का क्यू एक्स क्यू। अब इसको पढ़ो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, तो देखो तो ए बी सी का काम एक्स वाई जेड कर रहा है, इसको जोड़ करके देखो तो जीरो होता है क्या, तो एक्स माइनस का वाई है और माइनस का जेड है। बताओ इसको जोड़ो, जीरो हो रहा है, कट छट रहा है कुछ नहीं। यानी सर अगर जीरो ये हो जाता, अगर ये क्या हो जाता जीरो हो जाता, तो अभी गुणनखंड में क्या लिखते, खाली 3ab लेकिन ये जोड़ने के बाद जीरो नहीं हुआ। तब बताओ पढ़ो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का काम कौन कर रहा है, एक्स होता है प्लस, लेकिन वाई है क्या में माइनस में, होता है प्लस का जेड लेकिन जेड है क्या में माइनस में, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू का ए स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है माइनस क्या में हो जाएगा प्लस में, और माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या होता है माइनस का ए बी, तो ए का काम एक्स और बी का काम माइनस वाई, ए का काम एक्स और बी का काम माइनस वाई, तो माइनस बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। फिर बताओ क्या होता है सर, माइनस का बी सी, यानी बी में सी से गुना करो तो माइनस के जगह पर माइनस दो, और माइनस वाई में माइनस जेड से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस वाई जेड, और फिर होता माइनस का जेड एक्स, तो जेड का मान देखो क्या में है माइनस में, और एक्स का मान क्या में है प्लस में, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड या जेड एक्स, मिला लो आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 18 का पहला। चललथिन उठलथिन और लाट साहब नियन निकललथिन है। कल से मैथ का क्लास तब तक नहीं होगा जब तक सभी बच्चे के पास क्वेश्चन नहीं होगा, और वरना मैथ के क्लास में वो बाहर खड़ा रहेगा। जिसके पास किताब रहेगा वो बैठ के बच्ची यहाँ पढ़ेगी और बच्चा पढ़ेगा। और किताब हम ये जरूरी नहीं है कि किताब रहेगा, तब क्वेश्चन होना चाहिए। चाहे कॉपी पर 20-50 को क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में बैठ करके 1 घंटा लिखो 50 क्वेश्चन। और ध्यान रखना, आज का मैथ का क्लास अभी और पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग के लक्षण की वजह से आज मैथ का क्लास हम अभी यहीं के यहीं छोड़ रहे हैं। कल से क्वेश्चन लेकर के बैठना तो पढ़ाएंगे, और नहीं तो उसको बाहर खड़ा करेंगे। जितने बच्चे के पास क्वेश्चन रहेगा पढ़ाएंगे। 2 रुपया, इतना बुद्धि नहीं काम कर रहा है कि 2 रुपया लगना है, फोटो कॉपी करवा लेते हैं सर, किताब नहीं है तो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं, बापा देते 500 तब ना खरीदवे किताब। 500 कमाई में मेहनत लगा है बाबू, जहना कमाओगे ना तहना एहसास हो जाएगा कि 500 पैसा कमाए में कितना मेहनत लगता है, 1 रुपया कमाए में कितना मेहनत लगता है। तुम लोगों को कहते हैं कि जाओ अभी से दिन भर तुमको समय देते हैं, 1 रुपया कमा करके लेकर के आओ। सोचो तो कि क्या करेंगे सर कि 1 रुपया कमा पाएंगे हम। कोई मजदूरी करेला भी तू लोग को नहीं रखेगा, अभी गोबर उठावेला नहीं रखेगा, और तू लोग चूहा मार लेंगे सर। हम लोग छोटवा ने कहीं के धान लोड़ लेंगे, 1 रुपया कमाई के बात करते हैं। यहाँ छोटे को में धान लोड़ा है तू लोग, बेटा चल लिए कुतवा नियन पूछे खेतवा खेतवा, तू हर खेतवा में उठ के ले लगा वो कर देखी तेरे, हाँ बोझवा सब उठा ले का। अब बेटा ऐसे धान लोड़ते 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 और 2-4 बाल के करो लगल भी रहे, नहीं तो ऐसे करके झपट कर नोच लेना, तुरंत प्लास्टिक में रख लेना है ना। हमने तो लोढ़े जा लिए ने धान, उन अंटा खेलते थे ना पहले,
तो पैसा मम्मी से मांगते थे तो नहीं देती थी, तो वही धान लोड़ लोड़ के 2 रुपया 3 रुपया जमा करते थे, और अंडा खरीदते थे, ठीक नहीं। तो लोढ़े जीती है तो केकरो केकरो बोझा रखल रहता है, तो 2-3 आटी हुआ से एकदम सराख से ऐसे खींच लेना है, ठीक ना, और तुरंत ऐसे झाड़ झूर के प्लास्टिक में रख लेना, एकदम प्लास्टिक पैकेट में 3-4 गो रख ले रहना है, और तुरंत झाड़ पोछ करके और प्लास्टिक में रख लेना है। तुरंत 1.5 किलो हो गलो, जो एगो में से आधा किलो निकल लो तो 3 गो में से 1.5 किलो हो गलो, 7-8-9 रुपया दिन भर अंडा खेले भर हो गलो। तो रोज का जुगाड़ बैठा लेना। तो तू लोग का काम लोढ़ी होगी, धान लोढ़ी है धान, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलेगी फिर से नेटा चूहे लगेगा, सबको फिर से बचपना में लौट जाएगी तू लोग, फिर से ऐसे करेगी। वाह सर बहुत टेस्टी। हाँ देखो अब तुम लोग को कहेंगे तो कहेगी कि सर ऐसे कहते हैं। अभी तुम लोगों को 1 रुपया वाला आइसक्रीम दे खाने के लिए खाएगी, जो गुलाबी वाला आइसक्रीम आता था 1 रुपया में पहले, और बाद चुड़वा वाला आता था, तो क्या तुमको जो गुलाबी वाला आइसक्रीम 1 रुपया में आता था वो आप खाए ला देगा तो खाओगे? नहीं ना सर, कटोरी वाला चाहिए या खुपी वाला चाहिए सर, है ना, लेकिन वो वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि बचपन में वही आइसक्रीम सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता था। बाप रे बाप, मम्मी 1 रुपया को आइसक्रीम खरीद करके दे दे तो कितना खुश हो जाते थे कि बाप रे बाप पूरा एकदम मोहल्ला चूस रहे हैं और घूर रहे हैं, बाप मम्मी आइसक्रीम देती। वो आइसक्रीम कितना टेस्टी लगता था, अब वही आइसक्रीम टेस्टी नहीं लगता है। क्या बदल गया सर? तो यही बदला कि पहले नेटा चूता था, इसे चाटते थे तनी तनी वो भी मिक्स होता था और स्वाद देता था, इसलिए बचपन में वो टेस्टी लगता था। और अब नेटा चूता नहीं है, इसीलिए वो वाला आइसक्रीम टेस्ट लगता नहीं है, इसीलिए थोड़ा अब दूसरा आइसक्रीम चाहिए, वो वाला आइसक्रीम से काम नहीं चलेगा। अभी लाइकवत के देखेंगे नहीं तो बचपना याद आ जाएगा एकदम, और तुरंत सब कुछ याद आ जाएगा कि ना ना बाबू ठीक है, क्या कहें होगा अब हम तो, ना ना बाबू ठीक है कि इतने का तो एकदम ऐसे करके और रगड़ता था ना, ऐसे तो एकदम लाइन बन जी तो इन्हें से ऐसे, ठीक ना। और तो वो खतरनाक बात कखनी होता है जखनी मम्मी बुला के कहते हैं ला बेटा पोछ दियो, तखनी है ये ना हो मम्मी शुरू से ऊपर, और फिर देखो तो उन्हें से हुलक रहा है, दोनों में से हुलक रहा है ऐसे। तो 5 लोग बोलो बन जाएगा। आगे टास्क है तुम लोगों का, क्या टास्क है तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 का ये पहला बताए हैं, 18 का दूसरा भी बनेगा। किसका दूसरा बनेगा? 18 का तीसरा भी बनेगा। किसका बनेगा? 18 का तीसरा। तो देखो 18 का दूसरा हम तुम लोग पे छोड़ रहे हैं, लेकिन 18 का तीसरा आज हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो 18 का तीसरा क्या कहता है बाबू, बोलो तो बाबू 18 का तीसरा में क्वेश्चन क्या है? हाँ 18 का तीसरा बोलो। देखो क्या मैटर है, ए क्यू प्लस का बी क्यू माइनस का सी क्यू प्लस का 3ab हालांकि हम लोगों को जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का, लेकिन यहां क्या दिया गया है? माइनस, और यहां पर होता है -3abc, लेकिन यहां है क्या सर? प्लस 3abc। कैसे ऐसे हो गया सर? तो क्योंकि ये सी क्या में आ गया? माइनस में, इसीलिए ये माइनस से क्या में बदल गया? प्लस में। कैसे सर? देखो अभी करके दिखाते हैं। ए का क्यू तो ये प्लस में है मैया, ठीक है, यस सर। बी का क्यू ये भी प्लस में है, बोलो सर ठीक है। और यहां से देखो तो बाबू इसको होना चाहिए था क्या में मुनिया? क्या में बाबू? तो इसको कर ही देते हैं प्लस में, तो सर एक माइनस वो उठा के कहां लेके चले जाएंगे? अंदर। कहां लेके चले जाएंगे? और इसको लिखेंगे माइनस के सी के होल क्यू। अब बताओ यहां पर क्या होता है? माइनस का क्या होता है? माइनस का 3, ए का काम ए, बी का काम बी, लेकिन सी का काम माइनस सी, तब ना माइनस माइनस प्लस का 3abc हो गया। बताओ इसको कैलकुलेट करो तो ए क्यू प्लस का बी क्यू और माइनस का सी क्यू, और माइनस का नहीं माइनस माइनस प्लस का 3abc। अब पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का। किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी का। तो बताओ बाबू ए का काम ए प्लस बी का काम बी, लेकिन सी का काम क्लियर है? ए प्लस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और माइनस के भी सी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सी ही स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब आओ माइनस का ए बी, तो ए बी प्लस में और बी भी प्लस में, तो ए में बी से गुना होगा तो प्लस माइनस का ए बी माइनस का बी सी, तो बी तो प्लस में है लेकिन सी क्या में है? तो माइनस माइनस
प्लस का क्या हो जाएगा BC, फिर होता है माइनस का AC, तो A तो प्लस में है लेकिन C क्या में है, माइनस में, माइनस माइनस प्लस का AC, मिला लो बाबू, मिला लो। बोलो अब क्लियर हो पाया सर, अब क्लियर हो पाया क्या? HW टास्क इसमें 18 वाले में सब रख दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलो बन जाएगा बाबू, कोई दिक्कत है नहीं? तो सर 18 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा बन के आना चाहिए बाबू। कै गो है सर? तो 9 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन है, और ये 9 के 9 क्वेश्चन बन जाएगा सर। और बचलो बात किसका, 19, 20, 21, मतलब कल ये एक्सरसाइज हो गया बैगन सर, चैप्टर खत्म हो गया। तो अगले दिन से क्या पढ़ना है? अरे निर्देशांक ज्यामिति, वेरी गुड, नहीं पढ़ा है कभी? बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, और इस पूरे 9th क्लास में सबसे हल्का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 दिन में एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा पूरा। इसमें 2 गो एक्सरसाइज या 1 ही गो बनाया होगा या 2 गो बनाया होगा, मेरे हिसाब से तो 1 ही गो एक्सरसाइज बनाया है, और उसके बाद 2-4 वाला रेखी के समीकरण, यानी 2 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग का हो जाएगा खत्म। बोलो क्लियर है? 2 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा खत्म। बोलो बात डन है सर, कोनो दिक्कत है? बोलो क्लियर है सर? थोड़े क्लास हम यहीं तक बताओ। HW टास्क 18 का पूरा बोलो बंद करके आ जाएगा, कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, इंतजार करो, गौतम सर आ रहे हैं।